एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं। माँ को आकर यह बताएं, घूम लिया हमने जग सारा। अपना घर है सबसे प्यारा। सुप्रभात प्यारे बच्चों, पक्षी किसे प्यारे नहीं लगते। जी चाहता है कि इन सुंदर जीवों को देखते ही रहें। वे हमेशा इतने व्यस्त रहते हैं, यहाँ से वहाँ उड़ते हैं, कभी फुदकेंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी चहचहाएंगे और कभी अपनी सुरीली तान से हमें मस्त कर लेंगे, मोह लेंगे। कभी पानी में छप 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 करके छप छपाएंगे और कभी कभी तो वो इतना अट्रैक्ट करती है, उनकी वॉइस इतनी अट्रैक्ट करती कि हम खिंचे चले जाते हैं। अपनी इन प्यारी आदतों और खुशी से भरी चहचहाहट के कारण ही पक्षी इतने अच्छे लगते हैं और इनके बिना दुनिया कितनी फीकी सी है। सोच कर देखो, पक्षी कई तरह के होते हैं, रंग बिरंगे, कई नमूनों के होते हैं, उनके कई आकार होते हैं, लेकिन पक्षी बहुत सुंदर होते हैं। बच्चों, पक्षी भी हमारी तरह घर बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। जैसे हमारे घर होते हैं वैसे पक्के घर तो नहीं होते, पर पक्षी कई तरह के घोंसले बनाते हैं। जैसे कई पक्षी तो ऐसे घोंसले बनाते हैं जो ऊपर से खुले मुंह के होते हैं और नीचे से बंद होते हैं और कहीं पर ऐसा सुराख कर देते हैं बाहर आने जाने के लिए। और कई पक्षियों के घर ऐसे होते हैं उनके ऊपर ढक्कन लगा होता है, छतरी नुमा से घर होते हैं। और कई पक्षियों के घर ऐसे होते हैं कि पेड़ में ही सुराख करके, जैसे कि कटफोड़ा बनाता है, बड़ा ही सुंदर घर बनाता है। वो लगता ही नहीं है कि उसका घर है, वो सुराख कर लेता है पेड़ के तने पर और अपना घर बना लेता है। तो बच्चों, कई पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनके घर जो होते हैं वो खुले में होते हैं। वो ऐसी जगह पे बनाते हैं जहाँ पर उन्हें बच्चों के लिए पानी भी मिल सके और खाना भी मिल सके उसी हिसाब से। तो वो कंकर पत्थर इकट्ठे करके जहाँ भी कहीं अंडे देते हैं वहाँ पर वो उन्हें ढक देते हैं। इस तरह के घर भी होते हैं। और कई पक्षियों के घर तो सुरंग नुमा होते हैं, जैसे सुरंग देखते हैं ना हम, ऐसे लंबे आकार की होती है, इस तरह के घर बनाते हैं। लेकिन जो भी पक्षी है वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जैसा भी घर बनाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे वहाँ आसपास का जो मिट्टी का रंग होता है, जो कंकर पत्थर का रंग होता है, जो पेड़ों का रंग होता है, उससे मैच करता घर बनाते हैं ताकि वो जल्दी से किसी दुश्मन को नज़र भी ना आए। तो बच्चों, जैसे अपना घर तो अपना होता है ना, हमें अपने घर में आके ही खुशी मिलती है। हम कहीं भी हों, शाम को घर आकर ही खुशी मिलती है। इसी तरह पक्षी भी जब उड़ फिर कर फुदकते हुए घर पे आते हैं, उन्हें सुकून मिलता है, चैन मिलता है। अगर उनके घर को, उनके घोंसले को कोई नुकसान पहुंचा दे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों। जैसे कि हमारे साथ भी होता है, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे या हमें कोई नुकसान पहुंचाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन नमन ने क्या किया, जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ, यह एक सच्ची घटना पर आधारित और स्वरचित कहानी है। घटना एक गिलहरी की है। नमन मेरे पड़ोस में रहता है। एक शाम जब मैं उसके मम्मी पापा से मिलने उनके घर में गई, जैसे ही मैंने उनके घर एंटर किया, उनके घर में बहुत बड़ा जामुन का पेड़ लगा हुआ था, उस पर एक घोंसला बना हुआ था गिलहरी का। वो फटाक से नीचे आकर गिरा, मेरे पैरों में 5-6 गिलहरी के बच्चे गिरे। तो मैंने देखा नमन ने क्या किया, उसने अपना गुलेल निकाल रखी थी और उससे उसमें कंकर साध कर उसने वो निशाना गिलहरी के घोंसले पर लगा दिया था और बड़ा खुश हो रहा था। वाह, जैसे कि जंग जीत ली हो, मैंने घोंसला तोड़ दिया, मैंने घोंसला तोड़ दिया। लेकिन तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ गए और बोले, नमन यह तुमने क्या किया? देखो ना, गिलहरी के बच्चे कुछ तो ज़ख्मी हालत में हो गए थे, किसी को गुम चोट आई थी। तो हम सब ने मिलकर उन बच्चों को उठाया, उनकी दवाई की, उनको मरहम पट्टी लगाई, उन्हें रुई के फोए से दूध पिलाया और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गए और उन्हें पेड़ों के पास छोड़ दिया और फिर वो पहले की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन नमन को उसके मम्मी पापा ने समझाया कि बेटा कभी भी ऐसा नहीं करते, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और नमन को यह बात समझ में तो आई, पर थोड़ी देर में आई। उसने कहा, सॉरी पापा, मुझसे भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि भी ये अपनी सुरक्षा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना दाना तिनका चुग कर लाते हैं बच्चों
बच्चों के लिए बच्चों की पालना करते हैं और जो घोंसले ये बनाते हैं उनमें भी बहुत मेहनत लगती है। मैंने यह सोचा ही नहीं था, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो बच्चों, जो पक्षियों का संसार है वो बड़ा ही अजब और रंगीन होता है। सोचो अगर वो पक्षी हमारे बीच में ना हो तो हमें कितना सूना लगेगा ना। हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।